केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर है। दूसरे दिन अमित शाह सुबह किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर की स्थापना 1902 में हुई थी। इस मंदिर का इतिहास करीब 120 वर्ष पुराना है। इस पूरे प्रदेश के लोगों की बड़ी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि आज भी यहां लोगों की मन्नत पूरी होती है। अमित शाह यहां करीब 15 मिनट से भी ज्यादा देर वो रुके और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रीज में लेदर पार्क का अवलोकन करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट का भी अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योग लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। लालू यादव दिल्ली अकेले गए हैं। लालू यादव 25 सितंबर को नीतीश कुमार के साथ सोनिया गांधी से विपक्ष को एक मंच पर लाने को लेकर मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी का सफाया तय है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूसी ललित पटना पहुंचे। सम्राट कन्वेंशन हॉल में समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका पर सेमिनार में मुख्य वार्ता होगा। कई अन्य माननीय न्यायाधीश भी इस सेमिनार में भाग लेंगे। किशनगंज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने माता गुजरी कॉलेज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी सहित 122 नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के सांसदों और विधायकों को चुनावी मंत्र दिया और कहा है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। अमित शाह ने नेताओं से 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लग जाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में हमारी जीत तय है। बिहार दौरे के दूसरे दिन अमित शाह किशनगंज में सीमा सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। बिहार दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को किशनगंज में भारत नेपाल सीमा स्थित टेरागाछ प्रखंड के फतेहपुर एसएसबी कैंप पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उससे पहले देर शाम उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। किशनगंज पहुंचने से पहले पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जन भावना सभा में संबोधित करते हुए शाह लालू नीतीश पर खूब बरसे। शाह ने लालू नीतीश को ललकारा और कहा कि बिहार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है। विधान परिषद में संजय गांधी मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। वहीं सुनील कुमार सिंह उप मुख्य सचेतक, नीरज कुमार और रीना यादव सचेतक बने हैं। सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर परिषद सचिवालय ने सहमति दे दी है। इसे लेकर पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि अमित शाह जहां भी जाते हैं वहां के लोग डर जाते हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सीमांचल के लोग सहमे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शाह के बयान से बीजेपी की मंशा जग जाहिर हो रही है कि देश में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार हो। नालंदा में ममूराबाद गांव में दहेज को लेकर विवाहित की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने घटना की सूचना नालंदा थाना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मृतक बबीता देवी के पिता का आरोप है कि ससुराल वालों की ओर से लगातार दहेज में पैसे की मांग की जा रही थी। अचानक रात में फोन कर जानकारी दिया गया कि बबीता की मौत हो गई है। हम लोग पहुंचे तो देखा गले में फंदा का निशान है। रोसड़ा के शिवाजी नगर ओपी थाना क्षेत्र के गंगा राही गांव के बुजुर्ग का करियन गांव में शव मिला है। परिजनों ने शव के साथ ठनका चौक स्थित सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित लोग टायर जलाकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सूचना मिलते स्थानीय ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
अगर आप पटना से बाहर जा रहे हैं तो अपने घर और फ्लैट की पूरी जानकारी पटना पुलिस को दे दें, क्योंकि पटना में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है। पटना पुलिस ने यह स्वीकार कर लिया है कि लगातार गश्ती के बाद भी चोरी की घटना घट रही है। पटना के सेंट्रल सिटी एसपी ने कहा है कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं घट रही है। इसलिए पटना पुलिस ने लोगों से अपील किया है कि अगर अपने घर और फ्लैट को बंद करने के बाद आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस बात की जानकारी स्थानीय थाना को और अपने अपार्टमेंट के गार्ड को जरूर दे दें। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। अपने पैतृक गांव फुलवड़िया में सड़कों की सफाई और मरम्मती कारण का काम किया जा रहा है। फुलवड़िया स्थित दुर्गा मंदिर, इसके साथ ही रेफरल अस्पताल, थाना और प्रखंड कार्यालय में रंग रोदन का कार्य भी किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी और उनकी पत्नी के आगमन को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की पत्नी पहली बार अपने गांव आ रही है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी के साथ रवाना हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश मुख्यालय में होगी। 5 दिनों के झारखंड दौरे पर आए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल होंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा पर आयोजित कार्यक्रमों की चर्चा होगी। साथ ही नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी मिशन 2024 को लेकर भी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जमशेदपुर में कुर्मी समाज का रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोग पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर है। इस आंदोलन के दौरान रेलवे को पहले टारगेट किया गया है। खड़गपुर के खेवासूली और आद्रा डिवीजन के कुस्तौड़ के साथ चक्रधरपुर रेल डिवीजन के सैकड़ों स्टेशनों से खुलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। उधर कुर्मी समाज के लोग ने नेशनल हाईवे को भी अपने कब्जे में कर लिया है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में अब तक 205 ट्रेन रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 74 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। झारखंड लोकल बॉडीज एप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर कोडरमा में नगर परिषद के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। 21 सितंबर से नगर परिषद के कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं और झुमरी तलैया नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के कर्मी हड़ताल पर है, जिसमें अनुबंध दैनिक वेतन भोगी की सेवा नियमित करने, नगर विकास और आवास विभाग द्वारा स्थापना मध्य में दिए जा रहे अनुदान का ऋण 70% राशि बरकरार रखने, निकाय में कार्यरत तमाम दैनिक अनुबंध कर्मी का 20 लाख रुपए का बीमा कराने और निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, एनजीओ के कार्यालय पर रोक लगाने और विभागीय स्तर पर संपूर्ण कार्य कराए जाने की मांग शामिल है। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि लंबे समय से वह अपनी मांग के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला है। नगर परिषद कर्मियों की माने तो हेमंत सरकार की वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि चुनाव के पूर्व नगर परिषद के कर्मियों की मांग को पूरा करने का वादा किया गया था। बोकारो के टुपकाड़ी तलगाड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के धनघड़ी गांव के 10 घर तोड़ने का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया, लेकिन रेलवे और जिला प्रशासन ने भारी संख्या में जवानों की मौजूदगी में अहले सुबह घरों पर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों ने बताया कि इन घरों में रह रहे लोगों को
कई बार घरों को हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा जिला प्रशासन और रेलवे की टीम ने गांव पहुंचकर 10 घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान ग्रामीण घरों को तोड़े जाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण और पुलिस के बीच नोकझोंक और तकरार भी हुई, लेकिन 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान की मौजूदगी के कारण गांव वालों की एक न चली और रेलवे ने बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया।